prove that the following are irrationals. Following are irrationals. फर्स्ट तो क्या दिया हुआ है इसमें, देखो फर्स्ट दिया हुआ है 1/√2, सेकंड दिया हुआ है 7√5 और थर्ड दिया हुआ है 6 + √2। अब फर्स्ट वाला है देखो आपका, उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, उसको प्रूव। तो लैंग्वेज सब में सेम रहनी है। स्टार्टिंग से कैसे करना है आपको, लेट एस assume that 1/√2 is a रेशनल नंबर। कौन सा नंबर लेना है इसको, रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन क्या लग जाएगी, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगा दो। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखाई हुई है आपको, देखो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/S, वेयर R and S are any positive integers and S है वो नॉट इक्वल टू 0। यहां तक हमने सेम किया था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन लेट करेंगे। तो अगेन लेट अस सपोज दैट R and S have common factor other than 1। अब R और S क्या है, कॉमन फैक्टर रख रहे हैं, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो 1 के अलावा रख रहे हैं, उसको हमने क्या लिया था, 1/√2 इक्वल टू क्या, A/B, वेयर A and B आर co-prime numbers एंड B है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा आपका, 0। को प्राइम नंबर ले लिए। अब देखिएगा आगे, ये अपने इतना ले लिया, सेम टू सेम चल रही इतनी लैंग्वेज सब क्वेश्चंस में। अब आपको इन वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जिनमें एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरीके के क्वेश्चन हो, वो थोड़े से अलग होंगे लास्ट में। और डायरेक्ट अगर √2, √3, √5, √6, √7, √8 इस टाइप की अगर क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस को अलग तरीके से। बाकी लैंग्वेज सब में यहाँ तक की सेम है। इन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, रूट वाले को आपको इधर रखना है, बाकी सबको उस साइड में कर देना है। तो देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका। तो √2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका A से, और 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, B से। तो यहाँ पे लिख दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लिख दिया। अब देखो √2 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, A से, और 1 हो गया B से। आपको इधर रूट वाली रखनी है, बाकी को उधर भेजना है। तो A है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो B/A। अब देखो यहाँ पे B/A है और इधर है √2। हमने पहले √2 का निकाला था। √2 कौन सा नंबर आपका, इरेशनल नंबर। लेकिन देखो B/A आपका फ्रैक्शन पार्ट है क्या, फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब कौन सा नंबर है ये आपका, रेशनल नंबर। हियर √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं ये चीज, इरेशनल नंबर। बट
b by a is a rational number। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because our incorrect assumption। तो आपने स्टार्टिंग में माना है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है उसका। तो सो 1/√2 इज एन इरेशनल। सब में देखो सेम टू सेम चल रही है। अब इसके बाद में है सेकंड में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले वही लाइन लिखनी है आपको, लेट अस अज्यूम दैट। अब की बार क्या हो जाएगा यहां पे 7√5 इज ए रेशनल नंबर। हमें क्या करना है, उसका उल्टा मानना है बस। रेशनल नंबर मान लिया तो डेफिनेशन लगा दो, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाएंगे, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाओ, दैट इज 7√5 इक्वल टू क्या आ गया, r/s। सब में देखो सेम चल रहा है। अब लिख दो वेयर r एंड s आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड s है वो नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद में अगेन लेट करेंगे, तो अगेन let us suppose that r and s have common factor other than 1। आर और एस क्या रख रहे हैं, कॉमन फैक्टर रख रहे हैं 1 के अलावा। तो 1 के अलावा दैट इज 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। वेयर a एंड b कौन से नंबर होंगे आपके, आर को प्राइम नंबर्स एंड b है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां तक कर लिया। यहां तक करने के बाद में इन वाले क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि रूट वाले को आपको एक साइड में रखना है, कैसे भी रखो, चाहे अगर प्लस में है तो उधर जाएगी माइनस में, माइनस में है तो जाएगी प्लस में। तो अब यहां पर देखो 7√5 पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 7 × √5 इक्वल टू देखो a/b। 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो इधर बच गया आपके पास में √5 इक्वल टू हो गया देखो a/7b। यहां पर आपको देखना है कि √5 तो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं पहले। ये देखो आपके पास में फ्रैक्शन पार्ट है, तो फ्रैक्शन पार्ट है मतलब कौन सा नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर। तो हियर √5 is an irrational number, but a/7b is a rational number। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, लैंग्वेज सब में सेम है देखो, दिस contradiction is arisen because our incorrect assumption।
ये विरोधाभास क्यों मिला आपको, कॉन्ट्राडिक्शन। जो आपने स्टार्टिंग में माना है वो क्या माना है, गलत, तो उसको सही कर दो। सो 7√5 इज एन इरेशनल। अब इसके बाद में देखिएगा, सब में देखो लैंग्वेज सेम चल रही है। इसके बाद में 6+√2, तो 6+√2 वाले में देखो प्रूफ लिखो, कौन सा कर रहे हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो, मानना है आपको स्टार्टिंग में लेट कर लेना है, तो लेट एस अज्यूम दैट let us assume that 6+√2 is a रेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर मान लिया तो उसकी क्या लगा दो, डेफिनेशन। तो सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की क्या लगा दो, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, 6+√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/S, वेयर R एंड S एनी R एनी पॉजिटिव integers and s not equals to 0। अब क्या करना है, अगेन लेट करेंगे, तो अगेन लेट s suppose that R and S have common factor other than 1 के अलावा क्या रख रही है, ये कॉमन फैक्टर रख रहे हैं। कॉमन फैक्टर रख रहे हैं तो दैट इज 6+√2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, A/B, where A and B are co-prime numbers and B है वो नॉट इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 0। इसके बाद में देखिएगा, हमें इधर रूट वाले को रखना है, बाकी को उधर ट्रांसफर करना है। तो ये देखो प्लस का 6 है इधर, इसको मैं उस साइड में भेजूंगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो इधर हो गया √2 बच गया, इक्वल्स टू A/B पहले से है उधर, और ये माइनस का 6 आ गया। इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, 1 लगा के दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम। तो √2 इक्वल्स टू देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, b को इस b से डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a, माइनस की जगह माइनस, b को 1 से डिवाइड करेंगे b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6b, ये आ गया। अब देखो आपने पहले निकाल चुके हैं कि √2 कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर। ये तो देखो फ्रैक्शन पार्ट है आपके पास में, ये कौन सा नंबर होता है, रेशनल। वेरी गुड। अब देखो हियर √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल नंबर है, बट A-6b/b इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है और √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। कभी दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला है आपको, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because
or incorrect assumption. So 6 plus root 2 is an irrational. अब इनमें क्या है बेटा, देखो सारे के सारे क्वेश्चन ना वो सेम टू सेम है, लैंग्वेज सब में सेम है, केवल अगर सिंगल दिया हुआ हो तो उसमें हम क्या करवा रहे थे, वहां पे बोथ साइड स्क्वायर करवा रहे थे। अगर एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तब आपको यहां से डायरेक्ट रूट वाले को इधर रख लेना है, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देना है। ओके।